अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक ग्रीक सिविलाइजेशन, जो कि बहुत रिच सिविलाइजेशन है और बहुत डेवलप्ड सिविलाइजेशन है, जिसकी हमारी हिस्ट्री के अंदर बहुत सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। इस लिहाज से ये इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी हु वर ग्रीक्स। ग्रीक इज इंडिपेंडेंट ब्रांच ऑफ इंडो यूरोपियन फैमिली। ये कौन थे? इंडो यूरोपियन फैमिली से बिलोंग करते थे। ऑफ लैंग्वेजेस नेटिव टू ग्रीस, अल्बानिया, बाल्कन एंड अदर रीजन्स ऑफ नियर ईस्ट। ठीक है, ये डिफरेंट जो सिविलाइजेशंस थी उनका अमलगम थी। ओके, ग्रीक्स आर बिलीव्ड टू बी द ग्रुप ऑफ पीपल हु स्टार्टेड सिविलाइजेशन। दे वर forefathers of civilization. Greeks love of wisdom and pursuit of knowledge and free mind, limited only by imagination, were basis of all the developments in Greek world. तो स्टूडेंट्स, इनके बारे में जो मेन क्वालिटीज़ इनकी बिलीफ ये रखा जाता है कि उनके अंदर पाई जाती थी, जो इनकी डेवलपमेंट की बेसिस भी थी और जो इनको यूनिक भी बनाती हैं, वो क्या थी? इट वाज लव ऑफ नॉलेज। ये नॉन कन्फर्मिटी की तरफ जा रहे थे, मतलब ये ट्रेडिशन से हट के जाना चाहते थे, ट्रेडिशनल बिलीफ से निकल के ये नॉलेज को प्रेफर करना चाह रहे थे। ओके, टीचिंग ऑफ फिलॉसफी इनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट प्ले कर रही थी रोल, कि ये इनके बिलीफ्स को शेप कर। देन लव फॉर लॉजिक, ये हर चीज़ को लॉजिकल वे में देखना चाहते थे। इससे पहले सिविलाइजेशन इतनी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं थी, तो जंगलों की ज़िंदगी से निकल के ये सिविलाइजेशन की तरफ लाए थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या है, लॉजिकल बेस्ड चीज़ें डेवलप करना स्टार्ट की। इन्होंने नई चीज़ें इन्वेंट की, नए आइडियाज़ इन्वेंट किए। ठीक है, जो आगे हम देखेंगे कि इनकी क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस थी। एंड दे मेड डेवलपमेंट इन ड्रामा। इन्होंने ड्रामा जो था इनका रिलीजियस फॉर्म ऑफ प्ले इन्होंने सबसे पहले किया था। ठीक है, और इनकी जो इन्वेंशन थी सबसे बड़ी वो जो थी ट्रेजेडी, जो कि आज तक चल रही है। ओके, इनके जो दो मेन आइडियाज़ थे जिन पे ग्रीक लाइफ जो थी वो बेस करती थी, एक तो ये था कि इंडिविजुअलिज्म जो है वो प्रिवेल करता था। इंडिविजुअलिज्म क्या है कि इंट्रिंसिक वर्थ ऑफ इंडिविजुअल, के हर जो इंडिविजुअल है वो सोसाइटी के अंदर इम्पोर्टेंट है। कितना प्यारा आइडिया है ना, कि हर इंडिविजुअल को इम्पोर्टेंस दी जाए और हर इंडिविजुअल जो है उसे स्ट्रगल करना होगी, सोसाइटी में टेक पार्ट करना होगा। देन सेकंड है नथिंग टू एक्सेस, कि एक हर चीज़ की लिमिट थी। एक्सेस जैसे हम कहते हैं ना कि हर चीज़ की जो होती है ना ज्यादती, वो भी बुरी होती है। तो ये कहते थे कि नथिंग टू एक्सेस, कि हर चीज़ एक लिमिट तक अच्छी लगती है। अच्छा, अगर हम इनको ग्रीक सिविलाइजेशन को स्टडी करना चाहें या फिर इजीली इसको समझना चाहें, तो मैंने इसको जो है ना दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक इसकी एजेस हैं और सेकंड इनका हेरिटेज मतलब इनकी कंट्रीब्यूशन इन हिस्ट्री, और सेकंड क्या है, एजेस यानी इनकी अपनी हिस्ट्री क्या थी। तो ग्रीक सिविलाइजेशन वेंट थ्रू मैनी फेजेस एंड एराज। अर्लीस्ट एराज ऑफ ग्रीक सिविलाइजेशन इंक्लूड, ये मैंने सारे नेम लिख दिए हैं, हम इनको वन बाय वन एक्सप्लोर करेंगे, जैसे माइनॉन, माइसीनियन, ट्रोजन्स, डोरियंस, आयोनियंस, होमरिक एज ऑफ कॉलोनाइजेशन, स्पार्टा एंड एथेंस। ठीक है, तो सबसे पहले जिसको हम एक्सप्लोर करेंगे और जो सबसे पहली इनकी सिविलाइजेशन थी वो थी माइनॉन सिविलाइजेशन। माइनॉन सिविलाइजेशन जो थी वो क्यों माइनॉन कहलाती है? किंग माइनस के नेम पे, जो कि उस टाइम का किंग था। ओके, इनकी सोसाइटी बहुत पीसफुल सोसाइटी थी। ठीक है, पिछले वक्तों के लोग वैसे भी बहुत पीसफुल हुआ करते थे अगर वॉर्स के एलिमेंट को निकाल दिया जाए तो। और इनका जो कल्चर था वो कॉपर ब्रॉन्ज कल्चर था। ये ब्रॉन्ज के जो चीज़ें थे, ऑब्जेक्ट्स बनाते थे और टूल्स उससे बनाते थे और उसका यूज़ करते थे, तो इसलिए इनको ब्रॉन्ज कल्चर का नाम दिया गया इनके कल्चर को। के डिस्कवर्ड बाय सर आर्थर एवंस। इनके जो रिमेन्स थे वो किसने डिस्कवर किए? सर आर्थर एवंस नेम हिस्टोरिसिस्ट ने। ओके, देन दिस
civilization by destroyed by tidal waves in 1400 BC। ये तो श्योर है कि 1400 BC तक ख़त्म हो चुके थे, लेकिन इस बात में अभी तक भी डाउट किया जाता है कि क्या वाकई इनको किसी टाइडल वेव ने बहाया था या नहीं। लेकिन ये एक जनरल बिलीफ है, एक एक्सेप्टेड बिलीफ है कि इनको टाइडल वेव ने बहा लिया था अपने साथ। देन सेकंड सिविलाइजेशन थी माइसीनियन सिविलाइजेशन। ओके, माइसीनियन सिविलाइजेशन किसके अंडर थी? किंग माइसीनी के अंडर थी। ये भी पीसफुल सोसाइटी थी, ठीक है। इनकी जो सिटी थी वो साइडों से प्रोटेक्टेड थी, फोर्टिफाइड थी। किसके साथ? स्टोन वॉल्स। इस सिटी के साइडों पे क्या थे? स्टोन वॉल्स थे, इसलिए क्या थी? प्रोटेक्टेड थी। लेकिन क्या हुआ? इट्स वॉज स्टिल कंकर्ड बाय ट्रॉय अंडर एगामेम्नन। किंग एगामेम्नन ने जो है, जो कि ट्रॉय का किंग था, जिसको हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ट्रॉय एक जगह का नाम है, और जो है उसका जो है ना, जो किंग था एगामेम्नन, उसने इस पर अटैक किया और इसको कनकर कर लिया था। और ये इसके जो डेड जो रिमेन्स थे वो किसने डिस्कवर किए थे? हेनरिच ने, ठीक है। देन थर्ड सिविलाइजेशन जो हम इनकी पढ़ेंगे वो थी ट्रॉय, यानी ट्रोजन्स की सिविलाइजेशन। तो ट्रोजन्स की सिविलाइजेशन के बारे में ये कहा जाता है, वो एशियंस जो थे उनकी सिविलाइजेशंस में इनका ओरिजिन मिलता है। और इनकी जो फर्स्ट बिल्ट सिटी इन्होंने बनाई थी दुनिया की, उसका नाम हेलन स्पॉट के अंदर थी, ठीक है। नाम मेंशन नहीं है लेकिन जगह का नाम मेंशन है कि हेलन स्पॉट में इन्होंने फर्स्ट बिल्ट सिटी बनाई थी। दे कैप्चर्ड माइसीनियंस। ओके, दे कैप्चर्ड माइसीनियंस। माइसीनियंस कौन थे? जो हमने पीछे पढ़े हैं, किंग माइसीनी के अंडर जो सिविलाइजेशन थी वो क्या थी? माइसीनियन। इन्होंने क्या किया था? उन पर अटैक किया था। फिर माइसीनियंस ने इन पे दोबारा अटैक किया और जो माइसीनियंस थे वो जीत गए और उन्होंने ट्रोजन्स को कंकर कर लिया था। नो फोर्थ सिविलाइजेशन है डोरियन सिविलाइजेशन। ये लास्ट इंडो यूरोपियंस, हमने ग्रीक्स के इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा कि वो इंडो यूरोपियंस की रूट से थे, तो ये लास्ट इंडो यूरोपियंस थे जो वहाँ पे गए थे टू इन्वेड ग्रीक। दे वर वॉर लाइक एंड बारबेरियंस। तो पिछले लोग पीसफुल अपनी सोसाइटी के अंदर तो थे ही थे, मैंने कहा है पहले भी कि वॉर का एलिमेंट निकाल के, तो क्या थे? दे वर वॉर लाइक एंड बारबेरियंस। दे अटैक्ड ओवर कॉर्निथ। ये ग्रीक्स की स्पेशल जगह हैं, बहुत फेमस जगह हैं, कॉर्निथ, स्पार्टा एंड क्रीट आइलैंड। अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होगा कि एडिपस रेक्स वगैरह में और जो भी पिछली ट्रेजेडीज पढ़ते हैं तो उनमें इन चीज़ों का मेंशन होती हैं, ये सिटीज़ कॉर्निथ की, स्पार्टा की एंड क्रीट आइलैंड, ठीक है। देन डोरियंस के बाद आए आयोनियंस। आयोनियंस क्या थे? दे बिल्ड फर्स्ट सिटी स्टेट। इन्होंने क्या? सिटी स्टेट बनाई थी, ओके। जिसको हम सिटी स्टेट को हम क्या कहते हैं? पॉलिस। फिर ग्रीक्स जो के डोरियन इन्वेजन से भाग के आए थे वो आयोनिया में सेटल हो गए और यहाँ पे उन्होंने अपनी एक सोसाइटी, एक सिविलाइजेशन सेटल की, ओके। और इनकी जो सिटीज़ थी ना वो हर फील्ड के अंदर ग्रो की, फिलॉसफी के अंदर, साइंस के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है। देन आई होमरिक एज। होमरिक एज, अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो फिर से एक बार अपने माइंड को घुमाइए और याद कीजिए होमर कौन था। यस, इलियड एंड ओडिसी का राइटर होमर, और उसी का जो नेम था उसी के नेम पर होमरिक एज का नाम दे दिया गया, ठीक है। एंड इनके जो थी ना रिलीजन था वो पॉलीथेइस्टिक था। ये डिफरेंट गॉड्स को करते थे, वर्शिप करते थे, जैसे जियस गॉड, अपोलो गॉड। तो ये जो सारे नेम्स आ रहे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं? ग्रीक सिविलाइजेशन, ग्रीक गॉड्स इनको कहा जाता है, ठीक है। और पॉलिटिकल कंट्रोल जो उनका होता था किंग के अंडर होता था, और जो किंग्स थे ना उनके अंडर ट्राइबल चीफटेन्स होते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ? किंगशिप को ख़त्म करके चीफटेन्स ने ही सारा होल्ड ले लिया था सोसाइटी का। देन आती है एज ऑफ कॉलोनाइजेशन। पहले क्या हो रहा था कि इन्वेजन्स हो रही थी ग्रीक के अंदर, डिफरेंट कल्चर्स आके वहाँ पे रिजाइड कर रहे थे, कोई माइग्रेशन करके आ रहा था, कोई इन्वेजन करके आ रहा था। अब ग्रीक्स की क्योंकि एक बड़ी सिविलाइजेशन, बड़ी सोसाइटी बन गई, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कॉलोनाइजेशन स्टार्ट कर दी, मतलब कॉलोनीज बनाना स्टार्ट कर दी। उन्होंने कहाँ कहाँ कॉलोनीज बनाई? उन्होंने ब्लैक सी से लेके अफ्रीका तक जितना एरिया था वहाँ सारी कॉलोनीज अपनी सेट कर ली। डिफरेंट एरियाज के नेम भी मेंशन है जैसे सिसिली, साउदर्न फ्रांस, साउथ इन इटली एंड सो ऑन। डिफरेंट इन्होंने कॉलोनीज बनाई थी। तो ये सारा एरिया जो है एज ऑफ कॉलोनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, एरा, ठीक है। देन आते हैं स्पार्टन्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीक सिविलाइजेशन। ये शॉर्ट में पूछ सकते हैं और लॉन्ग में भी आप इसे थोड़ा डिटेल में लिखेंगे।
स्पार्टन्स जो थे दे वर डिसेंडेड फ्रॉम वार लाइक डोरियंस। ये किनके डिसेंडेंट्स थे? डोरियंस के। ऊपर हमने डोरियंस का पढ़ा है ना, जो इन्होंने इन्वेजन्स की थी और उनसे भाग के आयोनियंस आए थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? दे कंकर्ड माइसीनियंस। इन्होंने माइसीनियन को कंकर किया था और दे वर नोन फॉर देयर स्ट्रॉन्ग मिलिट्री। और इनकी मिलिट्री बहुत स्ट्रांग होती थी और जो इनकी स्टेट थी वो टोटलिटेरियन थी और मटेरियलिस्टिक काइंड ऑफ स्टेट थी, ठीक है। मतलब एक अच्छी स्टेट नहीं थी, मटेरियलिस्टिक थी और वर्डली चीज़ों पर बेस करती थी। इसमें रिलीजन का रोल कम था और उनके जो बच्चे थे उन्हें स्टार्ट से ही वॉर सिखाई जाती थी, उन्हें लड़ना सिखाया जाता था। दैट्स वाई वो अपनी मिलिट्री की वजह से जाने जाते हैं। और इनकी जो स्टेट का सिस्टम जिस पे इनका चल रहा था, इकोनॉमी चल रही थी, वो थी एग्रीकल्चर, ओके। देयर गवर्नमेंट सिस्टम वाज एरिस्टोक्रेटिक। एरिस्टोक्रेट्स का सिस्टम चल रहा था, ठीक है। एंड डुअल मोनार्की वर्कड। एक काउंसिल ऑफ एल्डर्स होती थी और सेकंड 5 एफर्स नाम की एक अथॉरिटी होती थी, वो 5 लोग होते थे और साथ ही काउंसिल ऑफ एल्डर्स होती थी, ठीक है। तो ये दो चीज़ें क्या हैं उनकी, मिलकर ऑर्डर्स वगैरह जारी करते थे। इनको जो है ना, एथेंस को जो कि नेक्स्ट इनकी सिविलाइजेशन थी, उनको वो कौन थे? रिफ्यूजीज ऑफ माइसीनियन आफ्टर डोरियन इन्वेजन। जो जब डोरियंस ने माइसीनी पर इन्वेट किया ना, तो कुछ लोग आयोनिया में गए और कुछ लोग एथेंस में आ गए। तो एथेंस की जो जगह थी ना, वो पुअर थी। ज़मीन पुअर होने का मतलब क्या है? इनफर्टाइल लैंड्स थी, लेकिन क्या थी? सेफ थी, ठीक है। और यूनिफाइड बाय किंग। अब जो एथेंस थे ना, उनका एक किंग था थीसस, और भी किंग्स थे, लेकिन थीसस जो है वो इम्पोर्टेंट था। उसने क्या किया? एथेंस और एटिका को मिला के एक ही स्टेट बना रही थी, ठीक है। और लेकिन जो है बाद में इनकी फाइटिंग हुई तो वो अलग भी हो गया था, ठीक है। और इंडियन जो पॉलिटिकल सिस्टम जो इनका था ना, 9 लीडर्स हुआ करते थे और वो अपनी सारी अथॉरिटी को संभालते थे और इन लीडर्स का नाम क्या था? आर्कॉन्स। और इन्होंने सबसे पहली फर्स्ट ट्रू डेमोक्रेटिक स्टेट बनाई, ठीक है। यहाँ पर मैं ट्रू लिखना भूल गई, तो ट्रू डेमोक्रेटिक स्टेट फर्स्ट किन्होंने बनाई? एथेंस ने। देन आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। अब तक स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ा? हमने डिफरेंट सिविलाइजेशंस पढ़ी जो कि ग्रीक्स की थी। डिफरेंट एरास पढ़े जिससे ग्रीक्स गुजरे थे। उसमें हमने माइनोन सिविलाइजेशन पढ़ी, माइसीनियन पढ़ी, ट्रोजन्स पढ़े, डोरियंस, आयोनियंस, होमरिक एज, एज ऑफ कॉलोनाइजेशन और स्पार्टा, एथेंस, ये सारे हमने पढ़े, ठीक है। अब सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन क्या है? हेरिटेज ऑफ ग्रीक सिविलाइजेशन, कि ग्रीक सिविलाइजेशन ने कंट्रीब्यूट कैसे किया हिस्ट्री में। हर सिविलाइजेशन ने अब तक की जो हमारी एज है ना, वो कैसे हम पोस्ट मॉडर्न एरा बने हैं, अब तक की जो एज है सब जो पिछली सिविलाइजेशन थी ना, जो सब पिछली एजेस के लोग थे, उन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया था, तो हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ग्रीक्स जो थे, पर्टिकुलरली हम ग्रीक्स को पढ़ रहे हैं तो हम इनकी कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, जो इनका हेरिटेज है, ठीक है, इनकी ग्लोरी क्या है, ठीक है। तो डिफरेंट फील्ड्स में हम इनके हेरिटेज पढ़ेंगे। इनकी डिफरेंट फील्ड में कंट्रीब्यूशन इंडिविजुअली देखेंगे। सबसे पहले जो हम डिफरेंट इनके फील्ड्स हैं वो क्या है? फिलॉसफी, रिलीजन, साइंसेस, लिटरेचर, आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। तो सबसे पहले हम देखेंगे फिलॉसफी का, ठीक है। तो फिलॉसफी के अंदर क्या हुआ? इनका एक बंदा था, इन्होंने फिलॉसफी को फाउंड किया था सबसे पहली बार, ठीक है। फिर उसको फाउंड करने वाला, उसका फाउंडर कौन था? फादर ऑफ फिलॉसफी कौन था? थेल्स, ठीक है। उसने एस्ट्रोनॉमी, फिलॉसफी, ज्योमेट्री, इन सब चीज़ों को फाउंड किया था, इन सब चीज़ों की बुनियाद रखी थी। देन क्या हुआ कि इनका दूसरा फिलोसोफर जो इम्पोर्टेंट था वो सोफिस्ट थे, ठीक है। उनको हम टीचर्स ऑफ विजडम कहते हैं, ठीक है। सोफिस्ट पूरा एक ग्रुप था, वो प्रोफेशनल्स थे, ठीक है। सोफिस्ट जो थे वो मोरलिस्टिक डायडेक्टिक टीचिंग करते थे और वो क्या थे? स्केप्टिक्स थे और वो हमेशा सच्चाई जो है ना उसको दूसरों को सिखाते थे, ठीक है। और फिर इसके बाद इनके जो इम्पोर्टेंट फिलोसोफर जिन्हें आप जानते भी होंगे, सोक्रेट्स थे, ठीक है। और उनके बाद प्लाटो एंड एरिस्टोटल, ये भी इन्हीं के फिलोसफर्स थे, ठीक है।
देन आ जाते हैं साइंस में इनकी क्या कंट्रीब्यूशन थी। सबसे बड़ा साइंटिस्ट या मैथमेटिशियन इनका कौन था? पिथागोरस। पिथागोरस का नाम तो आपने सुन रखा होगा ना मैथमेटिक्स में। यस, पिथागोरस थ्योरम वाले, एग्जैक्टली वही। ठीक है, तो पिथागोरस थ्योरम इन्होंने दिया था। इसके अलावा बहुत सारी डिमॉन्स्ट्रेशंस और बहुत सारी डिफरेंट एक्सियोम और बहुत सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस इनकी मैथमेटिक्स के अंदर थी। ठीक है, दूसरा उनका जो मेजर कंट्रीब्यूटर था जिसे हम फादर ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं, वो कौन था? हिपोक्रेट्स। ये स्टूडेंट्स नोट कर लें कि हिपोक्रेट्स जो था ही वॉज फादर ऑफ मेडिसिन। देन हम देखेंगे रिलीजन के अंदर इनका क्या रोल था। रिलीजन के अंदर इन्होंने सारी जो रिलीजन की फिलॉसफीज आ रही है ना क्रिश्चियनिटी की, वो या डिफरेंट रिलीजन्स की, वो इन्हीं पे बेस कर रही होते हैं, इन्हीं के आइडियाज़ पर। तो जो ग्रीक गॉड्स है ना, गॉड, तो अगर हम देखें कि गॉड्स वो अगर हम एक बार प्रोडक्ट ऑफ माइंड मान भी ले तो ग्रीक गॉड्स जो हैं, तो गॉड्स क्या हैं? और प्रोडक्ट ऑफ ग्रीक माइंड। ठीक है, फिर हम जाते हैं लिटरेचर पे। लिटरेचर में इनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन थी। मैंने पहले भी बताया, ड्रामा इन्होंने बनाया, ट्रेजिडी, और इनके जो ट्रेजिडी और कॉमेडी ये सारा इन्होंने इन्वेंट किया था। ठीक है, और इनके जो बहुत इंपॉर्टेंट राइटर थे एस्काइलस। एस्काइलस वॉज फादर ऑफ ट्रेजिडी। स्टूडेंट्स ये भी नोट कर लें, हु वॉज फादर ऑफ ट्रेजिडी? एस्काइलस। तो इसके बाद दूसरे इनके जो राइटर्स हैं उनमें आ जाते हैं सोफोक्लीज एंड यूरिपाइड्स। ठीक है, और पोइट्री के अंदर होमर ने कंट्रीब्यूट किया, और आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर के अंदर भी इन्होंने कंट्रीब्यूट किया। कैसे कि आर्किटेक्चर में इन्होंने टेम्पल्स, बिल्डिंग्स बनाई थी। ठीक है, उनके डिफरेंट टाइप्स के कॉलम सेट किए थे। और जो स्कल्पचर्स थे उनमें इनकी कैसे कंट्रीब्यूशन थी कि इन्होंने स्टैचूज बनाए, जैसे स्टैचूज ऑफ जियस इन्होंने बनाया, स्टैचू ऑफ एथीना बनाया। ठीक है, तो ये क्या है? ये सारी इनकी ओवरऑल हेरिटेज था, इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस थी हिस्ट्री में। तो स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। मैंने इसको इजी बनाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन अभी भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आज तक के लिए इतना ही था, फिर हाजिर होंगी नए लेक्चर के साथ किसी नए इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।